अरण्यकांड एपिसोड 2 राम की प्रतिज्ञा और राक्षसों का संहार। दंडक वन की गंभीर निस्तब्धता के बीच जब राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ रहे थे, तभी एक विशालकाय आश्रम सामने आया। उस आश्रम के बाहर कई तपस्वी एकत्र थे। उनके शरीर तपस्या से कृशकाय हो चुके थे, किंतु मुखमंडल तेजस्विता से दीप्त था। राम ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। आश्रम के प्रधान महर्षि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे रघुकुल नंदन, आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य है, परंतु ये वन अब तप के योग्य नहीं रह गया है। असुर और राक्षस बार बार हमारे यज्ञों को नष्ट करते हैं। वे तपस्वियों का वध करते हैं और हमें असहाय बना देते हैं। हम न तो यज्ञ की पूर्ण आहुति कर पाते हैं और न ही शांतचित होकर ध्यान। आप ही हमारी रक्षा का आधार हैं। राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, महर्षियों, मैं रघुकुल की प्रतिज्ञा का पालन करता हूँ। धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश ही हमारा कर्तव्य है। जब तक मैं इस वन में रहूंगा, तब तक आप सबकी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न नहीं डाल सकेगा। राम के इन दृढ़ वचनों से सभी ऋषि प्रसन्न हो उठे। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया और कहा, आपका यह संकल्प केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के लिए मंगलकारी होगा। इस वन में आपके रहते अधर्म टिक नहीं पाएगा। राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़े। वन के भीतर हर ओर एक अजीब सा भयावह वातावरण था। कभी झाड़ियों से अजीब आवाजें आती, कभी काली बादल घिरकर वन को और भी रहस्यमय बना देते। सीता राम की ओर देखकर बोली, स्वामी, ये वन सचमुच भयावह है, परंतु जब आप साथ हैं तो मुझे कोई भय नहीं है। राम मुस्कुराकर बोले, जनक नंदिनी, जहां धर्म है वहां भय नहीं। जो अधर्मी हैं वे अवश्य नष्ट होंगे। कुछ ही दूरी पर वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां दूर दूर तक यज्ञ कुंडों की राख बिखरी हुई थी। कई स्थानों पर अधूरे वेद मंत्रों के चिन्ह मिलते थे। यह देखकर लक्ष्मण क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, भैया, इन राक्षसों का अंत करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तपस्वियों के यज्ञ का अपमान करने वालों को जीवित रहने का अधिकार नहीं। राम ने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, धैर्य रखो भाई, समय आने पर उनका विनाश अवश्य होगा। उसी क्षण वन की गहराइयों से भयंकर गर्जना सुनाई दी। झाड़ियों को चीरते हुए एक विशालकाय राक्षस सामने आया। उसके शरीर पर भयानक लाल चिन्ह थे। आंखों से आग की तरह ज्वाला निकल रही थी और हाथों में भारी गदा थी। उसने क्रोध में चिल्लाते हुए कहा, हे मनुष्यों, ये वन हमारा है। ऋषियों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं। भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको यहीं समाप्त कर दूंगा। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये वन किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। यह परमात्मा की धरा है, जहां धर्म की स्थापना होगी। तुम अधर्म का साथ देते हो, इसलिए तुम्हारा अंत निश्चित है। इतना कहकर राम ने धनुष उठाया। उनका दिव्य धनुष खिंचते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश में बिजली कौंधी हो। एक तीव्र बाण राम के धनुष से निकला और उस राक्षस के हृदय को चीर गया। वो राक्षस भयानक गर्जना करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। ऋषि जो आसपास छिपकर ये दृश्य देख रहे थे, प्रसन्न होकर बाहर आए। उनके मुख पर संतोष और आश्वासन की लहर दौड़ गई। एक महर्षि बोले, राम, ये केवल एक राक्षस नहीं था, बल्कि इन दानवों की शक्ति का प्रतीक था। आपके हाथों उसका अंत होना इस बात का संकेत है कि अब अधर्म का विनाश निकट है। राम ने नम्रता से कहा, महर्षियों, मेरा उद्देश्य केवल शस्त्र चलाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस वन में धर्म की ध्वजा फहराए और कोई भी निर्दोष भयभीत न रहे। जब तक ये वनवास रहेगा, मैं अपना जीवन इसी उद्देश्य के लिए समर्पित करूंगा। कुछ समय बाद राम और लक्ष्मण एक अन्य आश्रम पहुंचे। वहां भी ऋषियों ने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे राक्षस रात के समय आकर उनके यज्ञों को नष्ट कर देते हैं। ऋषियों की बातें सुनकर राम ने प्रतिज्ञा ली, अब से जब भी कोई राक्षस तप और यज्ञ में विघ्न डालेगा, मैं उसे दंड दूंगा। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। राम की यह प्रतिज्ञा पूरे दंडक वन में गूंज उठी। ऐसा लगा मानो देवता भी इस वचन के साक्षी बन गए हों। आकाश से मंद मंद पुष्प वृष्टि होने लगी। सीता ने राम की ओर देखा। उनके नेत्रों में गर्व और श्रद्धा झलक रही थी। उन्होंने कहा, स्वामी, आपका ये संकल्प केवल ऋषियों के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त स्त्री, बालक और धर्मानुयायियों के लिए सुरक्षा का आश्वासन है। आप सचमुच धर्म की मर्यादा के पालन करता हैं। लक्ष्मण ने उत्साह से कहा, भैया, मैं आपके साथ रहकर इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में अपना तन मन समर्पित कर दूंगा। अधर्मियों को इस मन में छिपने का अवसर अब नहीं मिलेगा।
धीरे धीरे राम और लक्ष्मण दंडक वन में कई राक्षसों से भिड़े। कहीं कोई असुर तपस्वियों के यज्ञ को बिगाड़ने आता, तो कहीं किसी आश्रम में तपस्वियों को सताने का प्रयास करता। हर बार राम और लक्ष्मण अपने शौर्य और पराक्रम से उन्हें परास्त कर देते। वन की हवा में अब ऋषियों की स्तुतियां गूंजने लगी। वे कहते, हे राम, आप केवल हमारे रक्षक नहीं बल्कि धर्म की शक्ति के प्रतीक हैं। राम अपने हृदय में गहन शांति अनुभव करते। उन्हें यह आभास होता कि ये वनवास केवल कष्ट भोगने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश की तैयारी है। ये भविष्य के महायुद्ध की प्रस्तावना है। जैसे जैसे राक्षसों का वध होता गया, दंडक वन में आश्रमों का जीवन पुनः सुचारू होने लगा। यज्ञों की ध्वनि, वेद मंत्रों की गूंज और आहुतियों का प्रकाश वातावरण को पवित्र बना रहा था। वन जो कभी भय और आतंक का प्रतीक था, अब धीरे धीरे शांति और धर्म का आश्रय बनने लगा।